बस सच। इस चैनल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जरा सोचिए, जिस महात्मा गांधी की आवाज ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया, जिसके विचारों ने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, आज उसकी अपनी हाथ से लिखी बातें, उनके निजी दस्तावेज और निजी सामान करोड़ों रुपयों में नीलाम हो रहे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने खरीदा, सवाल इससे बड़ा है। क्या गांधी की लिखावट किसी निजी संग्रह की वस्तु है या फिर भारत की साझा ऐतिहासिक विरासत? यही सवाल अब देश के सामने है। मुंबई में 19 अगस्त को एक नीलामी हुई और उस नीलामी में आनंद टी हिंगोरानी, जो कि महात्मा गांधी के साथ काफी नजदीकी से जुड़े रहे अपने जीवन भर, तो उनके आनंद टी हिंगोरानी के संग्रह की अनेकों वस्तुओं की नीलामी हुई उस दिन मुंबई में, जिनमें महात्मा गांधी की 688 हस्तलिखित टिप्पणियां और लेख भी शामिल थे। गांधी जी के हाथ से लिखे विचारों का संग्रह अ थॉट फॉर द डे भी बताया गया है कि इन नीलाम हुए वस्तुओं में शामिल है, दस्तावेजों में शामिल है। और अब चौंकाने वाली बात, इस नीलामी की कीमत पहुंची करीब 16 करोड़ 20 लाख रुपए। इसे किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज की नीलामी के लिए बिकने वाला विश्व रिकॉर्ड बताया गया। जी हां, एक ये विश्व रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन आखिर किसकी शर्त पर? गांधी जी को बेचने की शर्त पर। हालांकि खरीदार की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक खरीदार भारत का ही रहने वाला बताया गया है और दस्तावेज देश में ही रहेंगे। यह बात कम से कम निश्चित रूप से थोड़ी राहत देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि आगे वाली कहानी थोड़ी सी दिल को सुकून देने वाली है। वो ये कि नेशनल गांधी म्यूजियम यानी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक ए अन्नामलाई ने कहा है कि संग्रहालय यानी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय आनंद टी हिंगोरानी के परिवार से संपर्क करेगा और संभावित समाधान तलाशेगा। उनके मुताबिक गांधी जी की मूल लिखावट और निजी वस्तुएं भारत की साझा विरासत हैं और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि गांधी जी की लिखावट में सिर्फ शब्द नहीं है, उस दौर का इतिहास भी दर्ज है। वह इतिहास जिसे हमने, आपने, हम सब ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन इन दस्तावेजों में वह गांधी के अपने हाथों से लिखा हुआ है। ये जो दस्तावेज नीलाम हो रहे हैं, तो गांधी संग्रहालय अपनी स्थापना के समय से ही गांधी के मूल पांडुलिपियों को संग्रह करने में जुटा है। मूल पांडुलिपियों, भाषणों और निजी वस्तुओं को संरक्षित करता आया है यह संग्रहालय, और इसके पास ऐसे 40,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के पास, और कलाकृतियां भी हैं। अन्नामलाई जो इसके निदेशक हैं, उनके अनुसार संग्रहालय उन परिवारों से भी संपर्क करने वाला है जिनके पास गांधी जी की मूल लिखावट या सामान है, ये हिंगोरानी के परिवार से अलावा। तो यानी कि जो उद्देश्य है कि मूल वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? गांधी जी से जुड़ी वस्तुएं सुरक्षित रहें और परिवार तस्वीरें या प्रतियां अपने पास रखें, लेकिन सुरक्षित, संरक्षित। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज निजी नीलामी तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षित किए जा सकें? क्या गांधी जी की मूल लिखावट की कीमत सिर्फ 16 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, या उसकी असली कीमत ऐसी है जिसे रुपयों में मापा ही नहीं जा सकता, जो अनमोल है? गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखावट है, उनके शब्द हैं, उनके विचार हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके हाथों की वह स्याही है जिसने भारत के इतिहास को छुआ था।
इसलिए यह कहानी सिर्फ एक नीलामी की नहीं है, यह सवाल है कि हम अपनी विरासत को कैसे देखते हैं। क्या इतिहास सिर्फ बिकने वाली चीज है या फिर वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमानत है? गांधी जी ने देश को बहुत कुछ दिया, अब शायद हमारी बारी है उनकी विरासत को संभालने की। यही है एक सच, बस सच। जी हाँ, और यही है हमारे चैनल का नाम भी। तो अगर आपको खबरों के पीछे की खबर और ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चा सुनने में, जानने में हो रुचि, तो हमारे इस चैनल बस सच को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए, अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो। लेकिन फिलहाल अगली मुलाकात तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.